हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न 4 भौतिक विभागों में सबसे नवीनतम कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों इनमें सबसे नवीनतम है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नवीनतम है। और सबसे प्राचीनतम कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष माने जाते हैं? दोनों गोंडवाना लैंड के, दोनों टेथिस सागर के, क्रमशः टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के, क्रमशः गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर के। तो दोस्तों ये दोनों ही माने जाते हैं टेथिस सागर के अवशेष। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है एरिडी एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स या वर्टिसोल्स। तो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है एरिडी एंटीसोल्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। बात करते हैं वर्टिसोल्स की, तो ये पाई जाती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। निम्न में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, शुष्क व अर्ध शुष्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि शुष्क व अर्ध शुष्क। मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु पाई जाती है शुष्क व अर्ध शुष्क। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लगभग 2/3। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम राजस्थान को 3 भागों में बांटते हैं, तिहाई का मतलब 3 भागों में बांटते हैं, तो 2 भाग है रेगिस्तान। ठीक है, ये 2 भाग है रेगिस्तान। घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में कहा जाता है नाली, हमादा, बेसिन, टांका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ में। समवहनीय पवनों की अधिकता के कारण किस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां सर्वाधिक चलती है? कोटा, बूंदी, बारा, जयपुर, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, अजमेर, सीकर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। लूनी एवं उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र कहलाता है नाली, पाट, मेरवाड़ा प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश। तो दोस्तों लूनी एवं उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित खारे पानी की झील है? डिडवाना, कुचामन, सांभर, नावा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित खारे पानी की झील है डिडवाना, कुचामन, सांभर, नावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। राजस्थान बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं, जिसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान में सिर्फ 2 ही जगह हरा कबूतर पाया जाता है, एक तो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में और दूसरा सरिस्का अभयारण्य में। ठीक है, अरावली और लूनी के मध्य का मैदान कहलाता है बांगर का मैदान, खादर का मैदान, रोही का मैदान या लूनी का मैदान। तो दोस्तों अरावली और लूनी के मध्य जो मैदान है वो कहलाता है रोही का मैदान। ऑप्शन सी राइट आंसर। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ किस रूप में पाई जाती है? तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, गुंबदाकार या इंसल वर्ग के रूप में, पठार के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, ये पाई जाती है गुंबदाकार या इंसल वर्ग के रूप में। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ किस बेसिन में स्थित है जो कि ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है? घग्गर बेसिन में, चंबल बेसिन में, लूनी जवाई बेसिन में या माही बेसिन में।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लूनी जवाई बेसिन में। शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? चूरू, डिडवाना कुचामन, सीकर, उत्तरी नागौर, झुंझुनू, नीम का थाना, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बीकानेर जो है वो शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में नहीं आता, और हनुमानगढ़ आता है घग्गर के मैदान में, घग्गर बेसिन में। शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र किन दो समवर्षा रेखा के बीच स्थित है? पूर्व में 50 सेमी, पश्चिम में 25 सेमी। पश्चिम में 50 सेमी, पूर्व में 25 सेमी। पूर्व में 20 सेमी, पश्चिम में 40 सेमी। पश्चिम में 20 सेमी व पूर्व में 40 सेमी। तो दोस्तों शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र किन दो समवर्षा रेखा के बीच आता है? यह आता है पश्चिम में 25 सेमी और पूर्व में 50 सेमी समवर्षा रेखा के बीच में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र को कितनी सेमी समवर्षा रेखा अलग करती है? कितने सेमी? 25 सेमी। शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है? सीप, पैरापोलिक, ए व पी दोनों, या बरखान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बरखान। शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र को महान मरुभूमि से अलग करने वाली समवर्षा रेखा है? 50 सेमी, 75, 25 या 10। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 सेमी। मालासर, कानासर, जस्सूसर, सालासर, पूलासर का संबंध है ढूंढाड़ प्रदेश से, मेवाड़ प्रदेश से, मारवाड़ प्रदेश से या शेखावाटी प्रदेश से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शेखावाटी प्रदेश से। दोस्तों शेखावाटी प्रदेश में स्तूपों के बीच इकट्ठे हुए वर्षा जल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है सर या सरोवर, जैसे सालासर, पूलासर। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान, और इसका विस्तार है जैसलमेर में और बाड़मेर में। ठीक है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? केवल राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2,75,000, 1,75,000, 3,42,000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, और 3,42,000 से राजस्थान की क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान के स्थानीय भाषा में कहा जाता है? नाली, रण, टीले, धरियन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि धरियन। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, फलोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फलोदी जिले में है। बाप बोल्डर बेड क्या है? यह है पूराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस युग के अवशेष, जिन्हें हिमवाहित माना जाता है। ठीक है, बाप बोल्डर बेड। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। सरदार शहर, सिवाना, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं कोलायत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं तारा बालू का स्तूप। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है दोस्तों। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बीकानेर गंगानगर में, जोधपुर बाड़मेर में, जालोर पाली में, जोधपुर नागौर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बीकानेर और गंगानगर में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का टीले। ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले स्तूप होते हैं जो बीकानेर जिले में पुंगल या पूगल के चारों ओर पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख या अधिकांशतः बालू के स्तूप है? बरखान, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पैराबोलिक। ठीक है, संपूर्ण मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं पैराबोलिक। राजस्थान में ड्यून मुक्त टेट पाया जाता है। शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण। तो दोस्तों ड्यून का मतलब होता है स्तूप। ठीक है, ड्यून का मतलब होता है स्तूप। तो ड्यून मुक्त टेट यानी कि स्तूप मुक्त क्षेत्र, तो यह है फलोदी पोखरण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्न में से कौन सी है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों समथिंग 2 से 3 बार आ चुका है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है 200 से 400 मीटर, 300 से 500 मीटर, 400 से 600 मीटर या 100 से 200 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 300 से 500 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान भांगर में सम्मिलित नहीं है। गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें या छप्पन का मैदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा नहीं है, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो मैदान है वो कहलाता है छप्पन का मैदान। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है छप्पन की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों छप्पन की पहाड़ियाँ है बालोतरा ज़िले में। ठीक है, पहले बाड़मेर में थी, अब हो गई बालोतरा ज़िले में छप्पन की पहाड़ियाँ। घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू सीकर जिले में, जालोर सिरोही जिले में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। तो दोस्तों घग्गर का मैदान है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के भौतिक विभाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित कुल 60 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।